Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the practical part of the previous lecture. In previous lecture, we discuss about variables, how to declare variables, how to initialize variables. So एक छोटे सा प्रोग्राम में यहाँ पर लिखूँगा, उसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उनको इनिशियलाइज करेंगे और उनको यूज़ करेंगे. ठीक है. सो आज से हमारे प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट हो गई. हर एक लेक्चर के साथ हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर भी होगा. तो ड्यू सी प्लस प्लस आई हम यूज़ करते हैं. इसको ओपन करते हैं. यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे. सो फाइल न्यू सोर्स फाइल. यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक सी प्रोग्राम लिखते हैं. बेसिक सी प्रोग्राम में ये एलिमेंट ज़रूर होते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है. एंड मैन रिटर्न 0. ये बेसिक सी प्रोग्राम है. ये हमने लिखना होगा हर सूरत में. हर प्रोग्राम के अंदर ये पार्ट होंगे. तो ये आप लोगों ने अपने साथ जहन में याद रखना है कि हम जब भी प्रोग्राम लिखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे. ठीक है. अभी इसको सेव करते हैं. सो कंट्रोल एस प्रेस कर दे तो ये सेव हो जाएगा. अच्छा, सोर्स फाइल डॉट सी ये सेलेक्ट कर दे. ठीक है. इसको प्रॉपर नाम दे. फॉर एग्जांपल दिस इज़ लेक्चर 2.3 था. इस 2.4.1. ओके. नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा प्लान ये है कि हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे, उनको हम डिक्लेयर करेंगे, उनको बस को इनिशियलाइज करेंगे और जस्ट उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे. सिंपल प्रोग्राम होगा. तो फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेता हूँ जिसको फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ h और सेमीकोलन. सो नाउ दिस इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है. यहाँ कमेंट्स के फॉर्म में मैं लिखता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है. इस स्टेटमेंट को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. अभी एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल char और ग्रेड. इसमें हम ग्रेड सेव करेंगे. ठीक है. सो दिस इज अगेन वेरिएबल डिक्लेरेशन. एक और वेरिएबल लेते हैं फॉर एग्जांपल फ्लोट टाइप का, जिसमें हम डेसिमल पॉइंटेड वैल्यूज़ भी स्टोर करेंगे. ठीक है. जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होगा या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ उसको भी कहते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल परसेंटेज. ठीक. और इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ. तो पहले से इसको मैं एक वैल्यू असाइन करूँगा. फॉर एग्जांपल 70.6 एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. ठीक है. तो आई एम श्योर कि अभी आपको सही पता होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है. एक प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल को किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह डिक्लेयर करते हैं, किस तरह इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है. अच्छा, एज को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो अभी इसको मैं वैल्यू भी असाइन करूँगा. एज फॉर एग्जांपल 30. दिस इज कॉल्ड वैल्यू असाइनमेंट या वेरिएबल असाइनमेंट. ठीक है. असाइनमेंट, वैल्यू असाइनमेंट. ठीक है. इसी तरह ग्रेड को भी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यू देता हूँ. फॉर एग्जांपल ए ग्रेड है फॉर एग्जांपल. ठीक है. अभी इन वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे. तो प्रिंटिंग के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको हम डिटेल में कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है. तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ. ठीक. और इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग भी लिख देते हैं और उसके साथ साथ हम वेरिएबल्स भी यहाँ पर प्रिंट करते हैं. स्ट्रिंग मीन्स डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे इसी तरह ये प्रिंट होगा. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ एज इज़ इक्वल टू, और मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में मुझे एज नज़र आए और फिर इक्वल टू का ये निशान और यहाँ पर मुझे एज की वैल्यू नज़र आए. फॉर एग्जांपल 30. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज इक्वल टू और यहाँ पर हम लिखेंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर. डेटा टाइप्स अगर आपको याद हो, डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर डेटा टाइप इस %d. तो यहाँ हम %d लिखेंगे. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रिंट एफ फंक्शन को हम बता रहे हैं कि आपने एज प्रिंट करना है एज इक्वल टू और इसके बाद एक इंटीजर वैल्यू होगा या इंटीजर वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर स्टोर कर यहाँ पर शो करनी है. तो यहाँ पर हम वो इंटीजर वेरिएबल लिखेंगे एच और फॉर एग्जांपल सेमीकोलन. ठीक.
इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, आउटपुट देख लेते हैं कि हमें एज मिलता है आउटपुट में या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, रिटर्न ID1 एग्जिट स्टेटस। तो एरर क्या है, तो यहाँ देखिए अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, तो ये एरर है। तो अगर मैं इसको ठीक कर दूँ प्रिंट एफ और दोबारा कंपाइल और रन कर दूँ अपने प्रोग्राम को, तो होपफुली मुझे आउटपुट मिल जाएगा, और आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये आउटपुट जो मुझे मिल गया इसको आप थोड़ा सा देख लें। हमने लिखा है प्रिंट एफ एज और स्ट्रिंग है फिर। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर है एज असाइनमेंट ऑपरेटर है फिर, तो देखिए एज असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है ऑफ टाइप इंट। दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर टाइप डेटा। तो यहाँ इस स्ट्रिंग में ये एज अ प्लेस होल्डर काम करता है। प्लेस होल्डर मीन्स यहाँ किसी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू आएगी। किस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जो हमने यहाँ कॉमा के बाद लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए एज की वैल्यू यहाँ पर 30 हमने इसको वैल्यू असाइन किया है, इसलिए हमें यहाँ पर 30 नज़र आ रहा है। तो प्रिंट एफ फंक्शन को हम इस तरह यूज़ करेंगे, और फॉर्मेट स्पेसिफायर इसी तरह यूज़ होती है। ठीक है, डेटा टाइप्स में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़े थे, यहाँ आप लोगों ने इसका यूज़ देख लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट आउटपुट जो है वो मैं प्रिंट कर दूँ, सो प्रिंट एफ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रेड इक्वल टू, तो अभी आप थोड़ा सोचें कि ग्रेड हमारे पास करेक्टर टाइप डेटा है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका लिखना है। तो करेक्टर टाइप डेटा के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है %C। ठीक है, और कामा यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रेड। ठीक, और ग्रेड के बाद सेमीकोलन। अभी इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो एज और ग्रेड दोनों हमें आउटपुट में शो होंगे। देखिए एज इक्वल टू 30, ग्रेड इक्वल टू ए, लेकिन दोनों बिल्कुल एक साथ है। 30 की 0 के बाद जी स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम को यही इंस्ट्रक्शन दी है। हम फिलहाल उनको इस प्रोग्राम को कुछ नहीं कहा है कि आप आउटपुट को, ये सेकंड आउटपुट को दूसरी लाइन में प्रिंट कर दें। ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग में जो काम आप करेंगे कंप्यूटर आपको वही आउटपुट देगा, खुद से ही न कुछ ऐड करता है न कुछ आपके प्रोग्राम से रिमूव करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अभी \n इंसर्ट करेंगे। \n से क्या होगा कि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट होगा और फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर इसके बाद कोई और आउटपुट आता है तो वो नेक्स्ट लाइन में होगा। फिर दोबारा इसको कंपाइल और रन करते हैं, तो देखिए अभी हमारे पास सेकंड लाइन का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, देखिए एक लाइन में एज इक्वल टू 30, फिर \n हमने लिखा है, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में बाकी आउटपुट आएगा ग्रेड इक्वल टू ए। ठीक, अभी नेक्स्ट हमारे हमने परसेंटेज को भी प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ \n ताकि नेक्स्ट आउटपुट भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और प्रिंट एफ एंड परसेंटेज असाइन, और यहाँ पर चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है परसेंटेज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे %f। ठीक, और इसके साथ कॉमा, यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखेंगे परसेंटेज। ठीक, और सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं इसको, और आउटपुट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देखिए हमारे पास परसेंटेज जो है वो हमने 70.6 जो है यहाँ पर सेव किया है, लेकिन यहाँ पर हमें शो हो रहा है 7.599998, मीन्स दिस इज़ वेरी क्लोज टू 70.6। लेकिन इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने फिलहाल फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है %f। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है लेकिन ये सिर्फ 2 डिजिट तक शो हो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5.59 तक, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 0.2। तो अभी ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक शो होगी। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 70.60 शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं डेसिमल पॉइंट के बाद ये 1 डिजिट शो हो, तो यहाँ आप 1 लिखते हैं। ठीक है, आपके मर्जी के मुताबिक ये प्रोग्राम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए 70.6 एक डिजिट तक ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अच्छा, हमने डेटा टाइप्स में
जब करेक्टर टाइप डेटा के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने एक बात कही थी और बात ये थी कि करेक्टर टाइप डेटा का रेंज जो है वो तो एक हमारे पास फ्रॉम 0 टू 255 है, ठीक है, या फ्रॉम 127 -127 टू 128 है। इसमें हम सिर्फ एक करेक्टर सेव कर सकते हैं, वो करेक्टर जब हम यूज़ करेंगे तो सिंगल कोट्स के अंदर बंद करेंगे। दूसरा हमने कहा था कि इसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर हम %c यूज़ करेंगे। तो अगर हमने %c यूज़ किया तो हमें करेक्टर रिटर्न होगा, लेकिन अगर हमने %d यूज़ किया तो हमें इस करेक्टर का जो इस वेरिएबल करेक्टर टाइप वेरिएबल में सेव है उसका आस्की कोड रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि करेक्टर जो है कंप्यूटर के अंदर आस्की कोड के फॉर्म में सेव होते हैं। हमने कहा था कि आस्की कोड जो है इसके इक्विवेलेंट कोड्स होते हैं जो जिनको हम इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए ग्रेड हमारे पास, ग्रेड के अंदर हमने कैपिटल ए वैल्यू स्टोर की है, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यहाँ पर %d लिख दिया इंस्टीड ऑफ %c। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी इसका आस्की कोड ए का आस्की कोड रिटर्न होना चाहिए जो कि 65 या 67 है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 65 रिटर्न हो रहा है, क्योंकि इन कंप्यूटर मेमोरी ए इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग इट्स आस्की कोड विच इज़ इक्वल टू 65। ए का आस्की कोड 65 का इक्वल है, इस तरह कैपिटल बी का आस्की कोड 66 का इक्वल है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको अगेन मैं %c करता हूँ, ठीक है, तो ये अगेन हमें ए रिटर्न करेगा, इसका आस्की रिटर्न नहीं करेगा, ठीक। So this is just a demonstration of how to represent variables, how to declare variables, how to initialize variables, ठीक है, और किस तरह हम डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, किस तरह हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये प्रिंट एफ वगैरह फंक्शन जो है ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये कोड जो है आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर आपको PDF जितना हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग कोड, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो रेगुलरली वॉच द वीडियोज़, आल्सो शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।